नमस्कार। मंचासीन परम आदरणीय श्री सुनील सर, ENCPP सर, अरुण मिश्रा जी, मिसेस अर्चना रीना धान जी, श्री सुधांशु शिवम जी, मनोज कुमार जी, सामने बैठे महाविद्यालय के सचिव मिथिलेश मिश्रा जी, बड़े भाई प्रशांत मिश्रा जी और इस सभागार में उपस्थित व्याख्यातागण एवं प्रशिक्षु शिक्षक, मानव जीवन की शुरुआत ही इमिटेशन से होती है, नकल से होती है। नकल के बाद लर्निंग, फिर एनालिसिस, उसके बाद फिर आउटपुट। यही से हमारा बचपन शुरू होता है। हम अपने हाथ को हाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि माता पिता ने इसे हाथ कहा है। अगर हाथों को पैर कहे होते वो, तो हम भी अपने हाथों को पैर ही कहते। AI पे कल से चर्चा चल रही है और अगर आप या हम कोई भी, अभी हम लोग कल बातें कर रहे थे लंच के दौरान कि कोई छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, पहले जब हम लोग जाते थे उसे गोद में उठाते थे तो पॉकेट से पेन या कीरिंग ये सब निकालता था। और अभी कोई बच्चा 2-2.5 साल का आप गोद में उठाते हैं तो वो पेन कीरिंग से उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके पॉकेट से मोबाइल निकालता है। और अगर आपने 2 मोबाइल रखा हुआ है अपने पॉकेट में, एक कीपैड वाला है और एक स्मार्ट मोबाइल है, तो सर्तिया वो आपका स्मार्ट मोबाइल ही निकालेगा। कीपैड का मोबाइल की जरूरत उसको नहीं है, इतना उसका इंटेलिजेंस एडवांस हो गया है। तो जब बच्चा इतना एडवांस हो गया है, हमसे जल्दी वो सारी चीजें ढूंढ लेता है। मेरा बेटा हमसे छोटा है और अभी बेटा, अब अगर पोता आएगा तो वो उससे भी एडवांस होगा। मीन्स मानव भी अपना एडवांस वर्जन, हेरिडिटी ट्रांसफर हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटर स्पीसीज इवोल्यूट हो रहा है। हेरिडिटी में भी ट्रांसफर में जो बेस्ट है, 2 जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स। तो डोमिनेंट जीन्स का ही प्रभाव होता है। AI भी टेक्नोलॉजी का डोमिनेंट जीन है। इसी जीन को, और इसे डरने की जरूरत नहीं है, वो जितना एडवांस होगा, हमें मनोज सर ने ठीक बोला कि हम इससे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम खुद को एडवांस होने से शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका डर हमारे मन के अंदर है। अदरवाइज डरने का कोई रीजन नहीं है, कहीं से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सहायक है, ये टूल्स है, हमारे काम में हमारे टूल्स के रूप में ही यूज होगा। हाँ, ये जरूरी है कि हम इसको रेगुलेट करें। हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं, नीति निर्माता हैं, वो जरूर इसको रेगुलेट करें। नहीं तो सब चीज का, जो भी चीजें हैं समाज में, उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के उपयोग होते हैं, तो इसके भी बुरे उपयोग हैं। हम लोग क्लोन बनाना जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स जानते हैं, बट उस पर रोक है कि आप सेल्स का क्लोनिंग नहीं कर सकते हैं, DNA का क्लोनिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो वो सेल्स से क्लोनिंग करके फिर न्यू जनरेशन का कोई जरूरत नहीं है, फिर वही जनरेशन, रुका हुआ जनरेशन आ जाएगा हमारे पास। तो इवोल्यूशन जरूरी है। तो AI जो है वो कंप्यूटर का, आपको गूगल ये सब है, उसका AI एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन में ये भी, जैसे मैंने आपको बोला कि इवोल्यूशन ऑफ मैन है, कि लर्निंग है, उसके बाद इमिटेशन है, लर्निंग है, एनालिसिस है, आउटपुट है। तो AI ये सारा काम कर लेता है। उसके वो हमारा ब्रेन जैसे सोचता है, इस तरह का मैपिंग उसका है कि वो भी उसी तरह से सोचेगा। मैं जैसा मनोज सर ने भी बताया कि वो आपके साथ है, आपको रीड कर रहा है, उसके बाद वो आपकी तरह बोलने लगेगा और फिर आपकी नकल करने लगेगा। सही बात है।
और ऐसा करते हुए उतना ही नहीं करेगा, आपसे बेहतर वर्जन बनने का भी प्रयास करेगा वो। अगर आप उसको चांस दें तो डेफिनेटली वो आपसे बेहतर वर्जन बनने का प्रयास करेगा। तो जब तक वो प्रयास करेगा, हमारा वर्जन, हमारे ह्यूमन मानव का भी वर्जन इससे एडवांस हो चुका होगा। हम लोगों में से बहुत लोग अभी चाय पीते हैं और 5 रुपया देना रहता है तो फटाक से वो गूगल पे करते हैं और निकाल के दे देते हैं। लेकिन हमारे पिताजी को बोलिएगा कि गूगल पे करके दीजिएगा, बोलेंगे कि नहीं मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है तो हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। तो ये हम लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांस होते जा रहे हैं। इस एडवांस टेक्नोलॉजी को हम कैसे स्वीकार करते हैं, हम कैसे अंगीकार करते हैं, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारी क्या भूमिका है एज ए बिंग टीचर। ये जो सेमिनार चल रहा है, तो लर्निंग में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पिछले कल और आज सिर्फ इस पर चर्चा के लिए बैठे हैं और ये जानने के लिए बैठे हैं। आज भी सर लोग बैठे हुए हैं, बतलाएंगे हम लोगों को कि हाउ वी अप्लाई AI इन आवर एजुकेशन। हेल्थ सेक्टर में तो इसका बहुत यूज हम लोग देख रहे हैं। अभी पत्रकार महोदय लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाई हैं कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, इवन मेडिकल कॉलेज इज ओनली द रेफरल सेंटर, यहाँ से रेफर कर दीजिए। डॉक्टरों की इतनी कमी है, डॉक्टर बन नहीं पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की कमी है। तो ऐसे स्थिति में अगर AI आ जाएगा और उसके जब पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो जाएगा और बेटर मशीन्स आ जाएंगे एनालिसिस के लिए, तो बीमारियों का हम यहीं पे हमको जानकारी मिल जाएगी कि हमें क्या बीमारी है, जिसके लिए हमको वेलोर जाना पड़ता है, जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है, वो चीज़ें तो हमें नहीं करनी पड़ेगी। सपोज टीचर्स छुट्टी में हैं, स्कूल चलाता हूँ, टीचर्स छुट्टी में 3-4 टीचर्स एक ही दिन छुट्टी चले गए, तब क्या करेंगे? तो वैसे समय में AI मुझे काम आएगा कि मैं स्मार्ट क्लास में जाऊँ और ऑन कर दूँ 40 मिनट का पीरियड्स, वो वर्चुअली उनके सामने होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। ये मेरी समझ का ही है। मैं मनोज सर जितना जानते हैं ऐसे मैं उनसे भी कम जानता हूँ, और उसके बाद भी मैं वक्ता के रूप में यहाँ खड़ा किया गया हूँ। तो ये तो मिथिलेश सर की महिमा है कि हमको बोलने के लिए बोले। तो यही बातें हैं, और ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि सुने। ये सेशन सुनने के लिए है और मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। और सर लोगों से कल मैं सर सिद्दीकी सर मैंने आग्रह किया था कि एजुकेशन में हम लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग स्कूल चलाने में, हम लोग कॉलेज चलाने में इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अगर थोड़ा सा भी फोकस करें, थोड़ी जानकारी देंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।